Dear student, today we will learn very interested and important topic of chapter number 3, motion in straight line of standard 11 physics subjects. My dear student, today topic is equation of motion. तो कैसे हम equation of motion को get करेंगे? In previous videos you have studied to obtain the equation of motion by graphical method, but now this equation we will find in calculus method. Okay, तो किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमें लिखना होता है वो हम चर्चा करते हैं. तो लेट स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर दिस. इन दिस वे हम क्वेश्चन बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो क्या है? ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस. कहने का मतलब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से निकालना है और सभी को पता ही इक्वेशन क्या है. चलो मैं एक बार लिख देता हूं पहले, फिर इसके बाद इसी पे हम चर्चा करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है v इक्वल टू यू तो 11th में था, अभी यहाँ पे v नॉन है, v नॉन प्लस at. सेकेंड इक्वेशन थी x इक्वल टू x नॉन प्लस v नॉन t प्लस हाफ at स्क्वायर. एंड थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस v नॉन स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस x नॉन. ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हमें गेट करनी है. ये कौन सी है? इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस को हमें गेट करना है, बट वी विल गेट बाय मेथड ऑफ कैलकुलस, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में जो हमने गेट किया है, जो गेट किया था वो बाय ग्राफिकल हमने गेट किया था. तो कैसे स्टार्ट करेंगे? बाय डिफिनेशन लिखिए. बाय डिफिनेशन. चलिए, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? हमने पढ़ा था डेरिवेटिव के फॉर्म में, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हमने पढ़ा था. क्या था? a इक्वल टू था dv बाय dt. यही पढ़ा था. अगर हम इसको इस साइड में ले तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम dv इक्वल टू लिखें तो a dt होता है. ठीक है, लेकिन हमने डेरिवेटिव्स भी नहीं पढ़े हैं और इंटीग्रेशन भी नहीं पढ़े हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि 11th में है लेकिन हम अभी पढ़े नहीं है. तो ये कुछ फार्मूले हैं. इंटीग्रेशन का सिंबल हम बताते हैं आपको. तो लिखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमें इंटीग्रेट करना है. और लिमिट कहां से लेना है? ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और यहाँ पे लिखेंगे dv इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt. अब यहाँ पे लिमिट होगी 0 से t होगी और यहाँ पे b 0 से b तक होगी. ठीक है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर, ये अपर लिमिट है. ये तो हम इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे? देखो मैं एक फार्मूला बता रहा हूं, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है. यही फार्मूला आपको याद रखना है और इसको हमें यूज करना है. तो इंटीग्रेशन x की पावर n dx होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1. ठीक है, कहने का इंटीग्रेशन ऐसा लिखा है तो हमें इसका रिजल्ट ये लिखना है. इसको हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि यही एक फार्मूला है जो हम इस पूरे क्वेश्चन में लगाएंगे. ठीक है, या हम कह सकते हैं फिजिक्स में 11th में जितने क्वेश्चन इंटीग्रेशन पे होंगे वो इसी पे बेस्ड है. तो हमें पढ़े हुए या ना पढ़े हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली हमें ये रिजल्ट याद करना है. x इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये क्या होगा? v 0 है, v है, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं. 1 dv इक्वल टू इंटीग्रेशन t और a को बाहर ले लो तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू dt आएगा. ठीक है, अगर हम टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 को लिखें तो हमने पढ़ा था कि 1 को हम अगर टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें तो t0 लिख सकते हैं. ठीक है, अगर हम v के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 की वैल्यू लिखना है तो v0 लिख सकते हैं, v की पावर 0. कहने में किसी भी वैल्यूज की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है. तो यहाँ पे dv डेरिवेटिव हमें लेना है v के वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज किसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1 इक्वल टू v नॉन रखेंगे और 1 की जगह पे t नॉन रखेंगे. तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज. v नॉन v और यहाँ पे लिखेंगे v नॉन dv इक्वल टू a आउटसाइड ही लिखेंगे 0t और यहाँ पे t नॉन इंटू dt. यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे वाले पेज पे लिखते हैं, आगे साइड में लिखते हैं। ठीक है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। तो अब इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, कैसे करना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन वी अपॉन वी नॉन, और 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, v की पावर 0 dv इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे a इंटीग्रेशन 0 से t, और 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, t नॉन एंड dt। अभी हमने फार्मूला आपको बताया था, इंटीग्रेशन x की पावर n dx अगर होता है तो x की पावर n अपान n प्लस 1 होता है। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखते हुए आप देखिए, यहाँ पे टैली करिए तो कुछ इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज है, b की पावर 0 dv है, इसको क्या लिखेंगे, b की पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1। ठीक है, अगर यही चीज यहाँ t के फॉर्म में है तो t की पावर लिखिए, इंटीग्रेशन t की पावर 0 इंटू डी टी इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, t की पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 बाई दिस फार्मूला। इसी फार्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिमिट भी नहीं पढ़े हो तो लिमिट को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, अब अभी आपको समझाते हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है इसकी जगह पे हम लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, b की पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1 की पावर, और इसकी लिमिट, लोअर लिमिट नीचे लिखेंगे, अपर लिमिट ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से a को बाहर ही रखते हैं, t का क्या हो जाएगा, यहाँ पे t की पावर क्या लिखेंगे, t की पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1, और इसकी लिमिट लिखेंगे t और 0। जो यहाँ पे लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट थी उसको हमने लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके रिजल्ट को इस फार्मूले से, डेरिवेटिव्स के फार्मूले से हमने जहाँ पे ये था इसकी जगह पे ये लिख दिया, और इसको हमने आपको बता दिया डिराइव करके। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब इसकी लिमिट आएगी v नॉन इक्वल टू a, यहाँ पे t पावर 1 अपान 1 तो t ही होगा, ये हो जाएगा t अपान, और लोअर लिमिट 0 होगा, अपर लिमिट ये होगा। अब इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को रखना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट को रखना होगा, और लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे, तो ये चीज ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, b की जगह पे क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, और फिर लोअर लिमिट लिखेंगे b की जगह पे माइनस लगा के, माइनस v नॉन। तो ये इसकी वैल्यूज हो गई इक्वल टू a। इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे, t की जगह पहले अपर लिमिट लिखेंगे और फिर t की जगह पे 0 रखेंगे। पहले अपर लिमिट t था तो t रख दिया, और लोअर लिमिट 0 था तो यहाँ पे 0 रख दिया। अब ओपन द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा b माइनस वी नॉन इक्वल टू ए टी, और ये तो हो गया 0, तो लिखने की जरूरत ही नहीं। अब अगर हम इसको साइड में ले जाते हैं, v इक्वल टू वी नॉन को ले जाते हैं राइट साइड में, तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वी नॉन प्लस ए टी। बाय कैलकुलस मेथड से हम इक्वेशन 1 निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हाईवे रिटर्न यहाँ तक लिख लिया, कोई डाउट नहीं है। तो ये कैलकुलस मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं, बस खाली हमें ध्यान रखना है, एक फार्मूले का हमें ध्यान रखना है, ये इंटीग्रेशन का। अगर ये हमें आ रहा है तो ये इजीली वी कैन गेट। ओके, अब नेक्स्ट फर्दर दूसरी वैल्यूज हमें निकालनी है, सेकंड इक्वेशन, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन इसी फॉर्म में हमें लिखना है। दूसरी इक्वेशन क्या है, हमें ये निकालना था, हमने रब कर दिया। दूसरी इक्वेशन थी x इक्वल टू एक्स नॉन प्लस b0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही था, तो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, फर्दर कौन सा फार्मूला लिखेंगे, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का हम फार्मूला लिखते हैं dx अपान dt, यही लिखा था हमने अभी जब हम वेलोसिटी का टॉपिक पढ़ा था इसके प्रीवियस टॉपिक में, तो यही लिखा था v इक्वल टू dx अपान dt, ये डेरिवेटिव्स के फॉर्म में है। अगर हमें dx निकालना है तो क्या लिख देंगे, v dt। ठीक है, क्या लिखेंगे, v dt, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब क्या करना है, इसी क्वेश्चंस को हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन हम लिखेंगे, इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन dx, और इसकी लिमिट क्या होगी, x नॉन से x तक इक्वल टू इंटीग्रेशन
यहाँ पे वैल्यू टाइम है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे टाइम लिखेंगे, टाइम 0 से लेके t तक, ये v dt। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम कहें तो v की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। v इक्वल टू क्या है, v नॉन प्लस at है, तो इसकी v की जगह पे हम ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर x यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t, और v की जगह पे क्या लिखेंगे, v नॉन प्लस at। ये क्लियर हो रहा, जहां पे v था वहां पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहां तक एकदम क्लियर दिख रहा है? ठीक है, नीचे लिखेंगे तभी चलेगा। ओके, तो अब हमने बताया था कि अगर t 1 है तो अगर x के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं तो x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था आपको अगर x की पावर 0 है तो 1 लिखा जा सकता है उसकी जगह पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x टेंड्स टू 0 लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट x की पावर 0 इंटू डी एक्स, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से t v नॉन dt होगा प्लस इंटीग्रेशन 0 से t ये होगा a t dt। ठीक है, अब ये ब्रैकेट इसके साथ हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब आगे लिखते हैं, अब हम फार्मूले का यूज करेंगे। एक ही फार्मूला है इंटीग्रेशन का जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वो फार्मूला कौन सा है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, इसकी वैल्यूज होती है x n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो चलिए आपको ये बताना है। अब यहाँ पे वैल्यूज x की पावर n है, आपके पास सामने ये क्वेश्चन है इस तरह से। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे इसके फार्मूले को, इस वैल्यूज को, तो क्या लिखेंगे, देखिए फार्मूला तो आपके सामने लिखा है और यू कैन टैली, इसको आप टैली कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन क्या है, x की पावर 0 और dx है तो क्या लिखेंगे, x की पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1। तो हम लिख सकते हैं इसको x 1/1, तो x ही आता है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और इसकी लिमिट लिखेंगे। तो चलिए लिख दीजिए, x की पावर क्या आएगा, x अपान x नॉन, और यहाँ पे v नॉन है, जबकि हमें डेरिवेटिव टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो v नॉन को भी बाहर कर दो, v नॉन आउट हो गया, और इसका इंटीग्रेशन का भी यहाँ पे सिंबल लिखेंगे। और क्या है, dt, तो यहाँ बचेगा 1 इंटू dt, लिमिट है 1 dt। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, a है, तो a को बाहर कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे इसका 0 से t, अंदर क्या बचेगा, t इंटू dt बचेगा, जिसकी पावर 1 है। अगर हम इस लिमिट को रखें, ओपन करें, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x माइनस एक्स नॉन, ये इसकी वैल्यूज हो गई। अब यहाँ पे अगर टाइम के रिस्पेक्ट में 1 की वैल्यू पुट करनी है, तो हमने आपको बताया है कि अगर t नॉन कहें तो 1 हो सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, v0 इंटीग्रेशन 0 t, यहाँ पे t की पावर 0 dt प्लस a। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, कौन बताएगा, t1 है, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, चलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन उसको कंपेयर करते हैं, t1 dt। तो क्या होता है, यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा, t1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। ठीक है, यही आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर बाई 2। तो प्लेस ऑफ इसके हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर बाई 2। अगर क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर से बताएं। ये क्लियर हुआ, कैसे हुआ, इस फार्मूले से टी एन इक्वल टू क्या होता है, यहाँ फार्मूला लगाया एक्स एन प्लस 1 है, जहाँ पे एन है वहां पे यहाँ पे 0 है, 1 है तो 1 प्लस 1 हो गया। देखिए टी एन की जगह पे क्या है, 1 है, यहाँ डी एक्स की जगह पे डी टी है, तो क्या आ गया, टी एन प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 है तो 1 प्लस 1 हो गया, तो 1 1 2 हो गया, तो टी स्क्वायर बाई 2। तो इन दिस वे वी कैन राइट। ओके, अब ओपन द ब्रैकेट। अभी t 0 की वैल्यू हमने निकाला था, तो वहां t हो जाएगा, तो x माइनस एक्स नॉन इक्वल टू वी नॉन, और इसकी वैल्यू जाएगी t अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट प्लस a t स्क्वायर बाई 2 t 0। अब यहाँ पे इसकी लिमिट रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा।
तो जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज है अपर लिमिट है वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो v0t होगा और दूसरा -0 कर देंगे, 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हैं, चलिए लिख दो, प्लस a यहाँ पे लिखिए t²/2 -0²/2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तब 0 तो ये 0 हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो x - x नॉन क्या लिखेंगे, v0t प्लस at²/2, बाकी 0 हो गया, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं x नॉन, इसको लेफ्ट में राइट में ले गए तो v नॉन t प्लस हाफ को बाहर लिख दो इस तरह से, हाफ at², ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2 मतलब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाती है। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे कहीं अपर लिमिट, लोअर लिमिट या फिर कुछ करने में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। हो गया यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। चलिए थर्ड इक्वेशन हमें करनी है और उसमें भी यही फार्मूला सेम लगाना है, बस थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखना है और सॉल्यूशन करना है। अगर हम अगेन करते हैं वैल्यूज, अगेन हम क्या लिख सकते हैं, अगेन वही सेम फार्मूला a इक्वल टू क्या होता है, dB/dt होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है। तो a इक्वल टू dB/dt होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू dB/dt को अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दें dx/dt, अगर dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx से डिवाइड भी करना होगा। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं dB/dx इंटू dx/dt, इसको इधर लिखें। और हमने एक फार्मूला पढ़ा था, v इक्वल टू क्या होता है, dx/dt होता है। bx क्या है, b क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt होता है। तो ये वही फॉर्म में है जहां पे dx/dt यहाँ क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, तो लिखिए dB/dx इंटू v, ये a है। अब हम इसको इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a dx इक्वल टू v dv, या फिर इसको एक्सचेंज कर लें तो v dv इक्वल टू a dx हम इसको लिख सकते हैं। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, जो ये टर्म आया टेकिंग इंटीग्रेशन, ठीक है, तो लिखिए टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जो भी लिखो चलेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये तो लिख ही लिया आपने, रफ करें इसको। अब क्या करेंगे, वही पुराना प्रोसेस इंटीग्रेशन का, तो इस इक्वेशंस को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन b नॉन से b तक, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, इंटीग्रेशन लगा दिया, ये वैल्यू लिखेंगे b इंटू dv इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखेंगे, dx है तो x लिमिट होगी, यहाँ पे x होगी और ये dx होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ाएंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 है यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा, चलिए बोलिए, हम ब्रैकेट लिख देते हैं क्योंकि आपने कई जगह इसका यूज किया है। अब ये इंटीग्रेशन का फार्मूला, अभी मैं इस सबको रफ कर देता हूँ, खाली एक ही फार्मूला लिखता हूँ और उसी के बेसिस पे आपको देख के बताना है, हम वेट भी करेंगे कि आपका आंसर क्या आएगा। चलिए हमने ये फार्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1/n+1, ये होता है। यहाँ पे आप देखिए इंटीग्रेशन क्या है, v1 dv इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको, हाँ बोलिए, हाँ v1 प्लस 1/1+1, वेरी गुड। तो ये क्या आएगा, b²/2 होगा, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, b²/2, राइट डाउन b²/2, गुड। अब हमें राइट साइड की वैल्यू से जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर दो, क्योंकि ये dx है तो ये एक्सेलरेशन है तो इसको आउट कर दिया, बाहर कर दिया ब्रैकेट से, ये x होगा और यहाँ पे 1 dx होगा। हमने अभी बताया था कि अगर dx के फॉर्म में, x के फॉर्म में 1 की वैल्यू को लिखना है तो 1 इक्वल टू हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो लिखिए, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, b²/2 माइनस b नॉन²/2। अपर लिमिट रखिए पहले यहाँ पे, फिर लोअर लिमिट रख के पहले माइनस साइन आता है। अब ये हो गया इंटीग्रेशन, यहाँ लिखेंगे
x की पावर 0 dx। चलिए कौन बताएगा इसकी वैल्यूज को, और यहाँ पे लिमिट जरूर रखना है 0 से x तक। कौन बताएगा इसकी वैल्यू क्या होगी? एवरीवन, गुड। चलिए बोलो, ये आया x, गुड। यहाँ पे x और x की पावर 0। इस डिनोमिनेटर में 2 है तो ये लिखेंगे b स्क्वायर माइनस बी नॉन स्क्वायर। अब इसको लिमिट यहाँ पे रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बी स्क्वायर माइनस बी नॉन स्क्वायर इक्वल टू a। लिमिट रखेंगे तो x माइनस एक्स नॉन हो जाएगा, और 2 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे है। अब 2 को उस साइड ले लो, राइट साइड में इफ यू टेक तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी नॉन स्क्वायर इक्वल टू 2a x माइनस एक्स नॉन। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन से दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाती है, और हम इसको गेट कर सकते हैं। अगर इसको हमें लेना है राइट साइड में तो ये बी स्क्वायर इक्वल टू बी जीरो स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स जीरो भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं। लेकिन कैलकुलस मेथड का एक एडवांटेजेस है, वो एडवांटेजेस क्या है कि हम यूनिफॉर्म नहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी हम इसकी वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, कि द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड इज दैट इट कैन बी यूज फॉर द मेथड विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में भी हम कैलकुलस मेथड का यूज कर सकते हैं, बट ग्राफिकल के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना काफी है, सफिशियंट है। तो ये इक्वेशन से 3 आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।